आज हम गोल्ड के बारे में कुछ जानेंगे कि गोल्ड का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। और हम 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के डेटा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 200-300 साल के डेटा। हम डेटा देखेंगे इंडियन रुपी में गोल्ड का क्या हुआ और इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड का क्या हुआ, और किस तरह ये डेटा देख के हम क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके हमको ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो यस, पॉसिबल है। तो गोल्ड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो डेटा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, गोल्ड के अंदर 1717 से लेके ईयर 1914 तक, मतलब 200 साल के पीरियड में ब्रिटिश पाउंड के अंदर गोल्ड का प्राइस फ्लैट रहा। मतलब 200 साल तक गोल्ड का प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा इंटरनेशनल मार्केट में। यूएस के अंदर 1792 से लेके 1834, करीब 40 साल के पीरियड में गोल्ड का प्राइस 20 यूएसडी के आसपास रहा। उसके बाद यूएस में 1834 से लेके 1934 तक, इस 100 ईयर के पीरियड में गोल्ड का प्राइस $35 के आसपास रहा। 20 to 35 डॉलर प्राइस मूव हुआ। 100 ईयर में खाली 20 से 35 डॉलर मूव हुआ। उसके बाद 1934 से लेके 1970 के पीरियड में, इस 35 साल के पीरियड में गोल्ड का प्राइस $35 रहा, फिक्स फॉर 35 ईयर्स। 1970 से लेके 1980 का जो दौर है, उसके अंदर गोल्ड ने सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन दिया। गोल्ड का प्राइस $35 से बढ़ के $615 के आसपास हो गया। तो ये 10 साल का पीरियड है। उस 10 साल के पीरियड में गोल्ड का प्राइस 18 टाइम बढ़ा है। जो बेस्ट रिटर्न गोल्ड का आज तक आया है, वो 1970 से लेके 1980 के पीरियड में आया। उसके बाद 1980 से लेके 2001, जो 21 साल का पीरियड है, उसके अंदर गोल्ड का प्राइस $600 से घट के करीब $270 के आसपास आ गया। मतलब 21 साल के अंदर गोल्ड का प्राइस एब्सोल्यूट टर्म में 56% गिरा है। फिर 2001 से लेके 2012 के पीरियड में, जो 9 साल का पीरियड है, उसमें फिर गोल्ड का प्राइस $270 से बढ़ के $1700 और $1800 के आसपास गया है। मतलब करीब करीब 6 टाइम गोल्ड का प्राइस 2001 से लेके 2012 के दौर में बढ़ा है। फिर 2012 से लेके 2015 के बीच में गोल्ड का प्राइस $1700 से घट के करीब करीब $1200 के आसपास है। मतलब इस 3 साल के पीरियड में एब्सोल्यूट टर्म में गोल्ड का प्राइस 30% घटा है। 2015 से लेके 2020-21 का जो दौर है, उसके अंदर वापस गोल्ड का प्राइस $1200 से बढ़ के $1800 के आसपास हो गया। मतलब करीब करीब 50% रिटर्न पिछले 6 साल में गोल्ड में आया है एब्सोल्यूट टर्म। ये तो हो गया फॉरेन करेंसी में रिटर्न। अभी हम देखते हैं इंडियन रुपी में गोल्ड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर हम 1970 से 2020 का डेटा लें, तो इस 50 साल के पीरियड में गोल्ड ने कंपाउंडेड 12% CAGR दिया। मतलब स्टर्निंग परफॉर्मेंस है। 12% पे कंपाउंड होना आसान काम नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा पैसा 1970 से लेकर 1980 के दौर में बढ़ा है। अगर हम यही डेटा 1980 से 2020 का लें, वो जो कि 40 साल का पीरियड है, तो ये 12% से रिटर्न ड्रॉप होके 9% हो जाता है। और वो ही हम पीरियड 1990 से लेके 2020 तक लें, जो कि 30 साल का पीरियड है, तो रिटर्न करीब करीब 10% के आसपास आता है। 2000 से लेके 2020 का जो पीरियड है, 20 साल का पीरियड है, उसके अंदर गोल्ड का रिटर्न करीब करीब 13% कंपाउंडेड आता है। और 2010 से 2020 का जो पीरियड है, इसके अंदर गोल्ड का रिटर्न करीब करीब 10% कंपाउंडेड आता है। तो ये तो रिटर्न रहा गोल्ड का 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल और 10 साल। बट इंडिया में 95 ईयर्स का हिस्ट्री है गोल्ड का, करीब करीब 8.5 से 9% के आसपास रिटर्न कंपाउंड हुआ। अब इस रिटर्न को हम डिस्पर्स करते हैं डिकेडल परफॉर्मेंस में। 1970 से लेके 1980 का जो दौर था, उस दौर में गोल्ड का प्राइस 22% कंपाउंड हुआ 10 साल के पीरियड में। मतलब 184 रुपए से बढ़ के वो 1330 रुपए हो गया 10 साल के पीरियड में। 1980 से लेके 1990 का जो दौर था, उसके अंदर गोल्ड का प्राइस 9% कंपाउंड हुआ। मतलब 1330 रुपया से लेके 3200 रुपए के आसपास आया।
1990 से लेके ईयर 2000 के पीरियड में जो 10 साल का पीरियड था उसमें गोल्ड 3200 से बढ़ के करीब करीब 4400 आया, मतलब 3% कंपाउंडेड ग्रोथ आया गोल्ड में उस 10 साल के पीरियड में। ये 2000 टू 2010 का पीरियड था, उसमें गोल्ड ने 15% कंपाउंडेड रिटर्न दिया इंडियन रुपी में, मतलब 4400 से बढ़ के वो करीब करीब 18.5 के आसपास हो गया। और 2010 से 2020 का जो पीरियड है उसमें भी गोल्ड ने करीब 10% रिटर्न दिया कंपाउंडेड, मतलब 18.5 से दाम बढ़ के करीब करीब 48,000 के आसपास हो गया। लेकिन इस दौर के अंदर कुछ ऐसा पीरियड था कि जिसमें गोल्ड का प्राइस कुछ नहीं बढ़ा खास, जैसे 1992 से लेकर ये 2000 का जो पीरियड है, इस 9 साल के पीरियड में गोल्ड का प्राइस वही रहा 4300 4400 के आसपास। 1996 से लेकर 2003 का जो दौर था उस 7 साल के पीरियड में गोल्ड का प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा, 5200 से 5600 के आसपास रहा। और ये 2012 से लेकर 2018 का जो दौर था उसके अंदर गोल्ड का प्राइस 31,000 रहा, मतलब 6 साल के अंदर गोल्ड में एब्सोल्यूट अमाउंट में रिटर्न कुछ भी नहीं आया। तो गोल्ड में रिटर्न बना है, लेकिन 5 6 8 8 9 साल का दौर इंडियन मार्केट में रहा है जहां गोल्ड में पैसा नहीं बना है। इंटरनेशनल तो बहुत लंबा पीरियड था गोल्ड में पैसा नहीं बना। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी एक डिकेड में गोल्ड का परफॉर्मेंस खराब रहता है, इनवेरिएबली अगले डिकेड में गोल्ड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप गोल्ड में पैसा डालिए और 9% रिटर्न टारगेट करिए। आपने 1 लाख रुपया डाला, अगर 9% रिटर्न से रिटर्न कम आ रहा है तो आप कंटिन्यूस बेसिस के अंदर गोल्ड में पैसा डालते रहिए। और 9% एनुलाइज से ऊपर रिटर्न छूट रहा है तो जो भी एक्सेस रिटर्न छूट रहा है आप उसको प्रॉफिट बुक करते जाइए। अगर आप इस प्रोसेस में करेंगे तो क्या होगा, जब गोल्ड खराब परफॉर्मेंस दे रहा है आप उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, और जब गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो खाली आप एक्सेस रिटर्न गोल्ड का निकाल रहे हैं। वो निकाला हुआ पैसा जब भी गोल्ड का रिटर्न खराब हुआ आप उसके अंदर फीड कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रोसेस किया होता तो 2011 12 13 14 15 16 17 18 जब गोल्ड का दाम 31 33 से घट के 23,000 तक आया तब आप बहुत क्वांटिटी में गोल्ड खरीद लिए होते, जो अभी बढ़ के 48,000 के आसपास हो गया। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर करेंगे तो नॉट ओनली आपका गोल्ड में पैसा बनेगा लेकिन ज्यादा अच्छा पैसा बनेगा। गोल्ड एक ऐसी एसेट कैटेगरी है कि जिसके अंदर क्रेडिट क्वालिटी रिस्क नहीं है, मतलब पैसा डूबेगा नहीं। आपने गोल्ड ईटीएफ लिया, आपको मालूम है पैसा डूबेगा नहीं। दूसरा, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये ऐसी एसेट कैटेगरी है आपको कभी भी पैसा दे सकता है। तीसरा, इस एसेट कैटेगरी में हमारा फेथ है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइजेस बढ़ना ही है। अगर ये तीनों चीजें सही है तो क्यों नहीं गोल्ड में इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए कि जब 9% के नीचे रिटर्न हो तो खूब पैसा डाला जाए, और जब रिटर्न बढ़ते जावे तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहे। अब जब रिटर्न गिरे वापस तो हम वापस गोल्ड के अंदर पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपका गोल्ड में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। धन्यवाद। अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें।